कि एक बार देवताओं ने बृहस्पति का अपमान कर दिया, और जब बृहस्पति का अपमान किया सभा छोड़कर चले गए। विश्वरूप को गुरु बनाया गया। विश्वरूप असुरों को भाग देता था, इसलिए इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी। अब पाप चढ़ गया इंद्र के ऊपर, और त्वष्टा को बहुत क्रोध आया कि विश्वरूप की हत्या हुई की है तो एक यज्ञ करेंगे जिसमें इंद्र को जो मार सके ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। प्रकट हुआ वृत्तासुर, और ये वृत्तासुर जो है पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। भगवान शंकर और माँ भवानी से आशीर्वाद प्राप्त किए हुए था, लेकिन भगवान शंकर और मैया के विषय में संदेह के कारण ये वृत्तासुर बना, असुर बना। और अब ये जब प्रकट हुआ है, त्वष्टा ने जो अनुस्वार लगाना था उसमें गलती कर दी। कामना ये थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो, लेकिन उसमें गलती ये हो गई कि इंद्र से मरने वाला पुत्र प्राप्त हो। लेकिन किससे मारा जाएगा वृत्तासुर? तो नैमिषारण्य में एक ऋषि रहते हैं जिन्होंने कल सती मैया को प्रेरित किया कि तुम शिव की ओर जाओ, और वो ऋषि हैं भारतवर्ष के दधीची। दधीची ने अपनी हड्डी का दान कैसे किया? जब इनके पास देवता पहुंचे तो इन्होंने कहा मुझे मार दो, जिससे मारना हो मार दो और हड्डी ले लो। तो देवताओं ने सोचा ये शस्त्र तो इन पर चलेगा ही नहीं, इतना पुण्य है, इतना मंत्र जप है, इतनी साधना है, इतनी प्रार्थना है, इतने वेद वेदांग उपनिषद इतिहास पुराण इन्होंने पढ़े हुए, हम दधीची को मार कैसे सकते हैं? तो दधीची के लिए कहा कि आप जंगल में खड़े हो जाएं, हिंसक जानवरों को बुलाएंगे, शेर इत्यादि आएंगे, आपका मांस भक्षण कर लेंगे, हड्डी बाहर आ जाएगी, उससे वज्र बना लेंगे। अब जब दधीची जंगल के बीच में खड़े हुए, हिंसक शेर रीछ इत्यादि का आगमन होने लगा, तो उन्होंने दधीची की ओर देखा और वहां से चले गए। अब लगा देवताओं को कि लगता है इनकी अस्थियां हड्डियां प्राप्त नहीं हो सकती, क्या किया जाए? इनको तो देखकर ये जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं आपस का बैर भूल जा रहे हैं, क्या करें इसके लिए? तो इनके ऊपर शहद लगा दी गई, गुड़ रख दिया गया कि इसको चाटने के भाव से आएंगे तो ब्लीडिंग होगी, जो ब्लड निकलेगा उसके आकर्षण में फंसकर शायद इनके मेद मांस, जो इनकी अंदर पाचन शक्ति है वो क्षीण पड़े, रुधिर वीर्य सबको ग्रहण कर लेंगे, हड्डियां रह जाएंगी। और लगाकर बिठाल दिया गया गुड़ शहद। अब आए, जब आगमन शुरू हुआ हिंसक जानवरों का तो वही हुआ, उन्होंने उस सुगंध से आकर्षित होकर के उनके मांस का भक्षण शुरू कर दिया। और धीमे धीमे उन्हें अब ज्ञान नहीं है कि ये हमारे दधीची हैं। हड्डियां ली गई, वज्र बना, और उसी से वृत्तासुर का वध किया गया। और वृत्तासुर ने बहुत सुंदर स्तुति लास्ट में की है कि प्रभु मेरी क्या गलती थी कि मैं असुर बना हूं। तो ठाकुर जी ने कहा चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता हो, सुर असुर युद्ध होता रहता है। अभी ये जितने मानुषी चेहरे यहाँ पर विद्यमान हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं समाज में, कथा से क्या होता है? इस कथा को समय क्यों देना? हम क्यों जाएं कथा में? तो सुर और असुर दोनों हैं, बोलो जय श्री राम। ये आसुरी वृत्ति भी घूमती रहती है और ये इंजेक्ट करती, क्यों जा रहे हो कथा में, क्या जरूरत है? सत्य राम ही है, अंत में बुलवाएंगे राम नाम सत्य है, लेकिन अभी भाग रहे हैं, अभी भाग रहे हैं। उन पर अतिशय कलयुग की कृपा है, इसलिए कथा पांडाल में वे नहीं आ पा रहे। जब कोई आपसे कहे कि आप क्यों जा रहे हैं, तो भैया मेरी विवेक बुद्धि कहती है कि हम चले जाएं, आपकी जैसी कहे आप वैसा करो। तो वृत्तासुर का वध हुआ और आगे कथा आई है। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी वार्ता कर रहे हैं, इन कथाओं को सुना रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया इसी विषय पर कि भगवान असुरों को मारते हैं और सुर को बचाते हैं, देवताओं को बचा लेते हैं और राक्षसों को मारते हैं, ऐसा क्यों? तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि जो जैसे भाव से भी प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु उसको स्वीकार करते हैं।
हिरण्याक्ष की कथा पहले आपने सुनी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।